मैं शहर जा रहा हूँ आपी। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? बाद में मुझे ये मत कहना कि तुम बगैर बताए शहर चले गए। कुछ चाहिए तो बता दे मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो नहीं अम्मी? नहीं, कुछ नहीं। अभी कल का बच्चा है, बातें देखो इसकी। हाँ, अब तो वो बड़ा हो गया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटी। आदिला बेगम का बेटा यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, बरसरे रोजगार है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? वो लोग आज आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। ठीक है ना बेटी? वो पसंद करता है मगर मैं नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और आप भी ना सोचिए। उन्हें मना कर दीजिए, वो लोग यहाँ ना आए। कैसे ना आए? लोग तो अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए दिन रात दुआ करते हैं, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है, ताज़ा हवा तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छी है। क्या पता इसी से तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए और तुम शादी के लिए हाँ कह दो। देखा तुमने किस तरह ये अपनी खुशकिस्मती को ठुकरा रही है। मेरा ये दिल चाहता है मैं इस पागल लड़की की शादी क्यों ना तुमसे ही करवा दूं, हैं? मिर्जा, कौन जा? कैसे हो तुम? और ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। जैसे ही छुट्टी मिली तुमसे मिलने चला आया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आहिस्ता बोलो, अगर अम्मी ने देख लिया तो मुझे घर में बंद कर देंगी। सुना है तुम्हारे रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। अब कोई नहीं आएगा। पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। हाँ मिल गया। ये रहा। ये देखो, ज्यादा महंगा नहीं, अच्छा लगा ले आया। मेरे लिए ये बहुत कीमती है। गौंजा, कहाँ हो तुम बेटी? अम्मी आवाज दे रही हैं, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मिर्जा। तुमने मेरे खत का जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई और ये एहसास हुआ कि तुम भी मुझे चाहते हो। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। गुले अब भी तुम्हें खत लिखती है। तुमने इसे छोड़ दिया था और मुझसे जो प्यार किया वो सब झूठ था। तुमने मुझे धोखा दिया है मिर्जा, धोखा दिया है। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। कहाँ गई थी तुम? वो यूसुफ और उसकी अम्मी मेरा हाथ मांगने के लिए आ रहे आना हैं। तो चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से उन लोगों को मना कर दिया। नहीं अम्मी, उनको आने का कहो। मेरा हाथ मांगे, मैं हाँ कह दूंगी। अब मेरा कोई भी हाथ मांगे, मैं उससे शादी से इनकार नहीं करूंगी। ये एकदम से क्या हुआ है? ये लो भाई, और ये भी लो। तुम फिर हार गए। अभी जाओ, जाकर सीख कर आओ। चलो जाओ। तुम आ गए उमर। आओ, इसमें तुम्हारा खाना है, याद से खा लेना। वाह, जूते तो बड़े प्यारे हैं। नए लिए हैं क्या? कहाँ से लिए हैं? सईद चाचा का पोता फोत हो गया, उन्होंने दिए हैं। तुम्हारे तो वाकई में बड़े ऐश हैं। मैं गोंजा की शादी पर नहीं जाऊंगा मिर्जा भाई, नाराज हूं उससे। मुझे लगता है तुम्हें फिर अटैक हुआ है। गोंजा शादी कर रही है यूसुफ भाई से। क्या बकवास कर रहा है पागल इंसान?
अपना मुंह बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ये मजाक नहीं। कुछ दिन बाद यूसुफ भाई उसका हाथ मांगने आ रहे हैं। गोंजा ने पता है क्या कहा अम्मी से कि उसे हाँ कह दे। मिर्जा छोड़ो इस गरीब का गिरेबान। सुनो उमर, गोंजा से कहो कि मैं गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूं। जाओ। मिर्जा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेवफाई मत करना। मिर्जा, तुम कौन हो? तुम्हारे लिए खबर है अब्दुल्ला। मेरा नाम मिर्जा है। हैरान होना मौत याद दिलाता है, और अंधेरा हमें कब्र की याद दिलाता है। खौफजदा होना मौत याद दिलाता है। हिसाब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना। मौत दरवाजे पर खड़ी है अब्दुल्ला। ख्वाब था। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? यूसुफ को हाँ कह दी तुमने? सच है वो। मैं हाँ कहूंगी। पागल हो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। क्या वो प्यार झूठ था? झूठ था। हमारा प्यार झूठ था, और ये रहा सबूत। तो इसलिए तुम ये सब कर रही हो? उसने मुझे लेटर लिखा और मैंने जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं जो तुमने समझा। बस यही बात थी क्या? तुम बहुत झूठे हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक धोखेबाज और बेवफा इंसान हो। देखना, अब मैं यूसुफ से शादी करूंगी। मेरी बात सुनो गोंजा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। प्लीज मुझे मत मारो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें समझाना पड़ेगा। छोड़ो चलो, मुझे। आओ, हाथ मत लगाओ। आओ अंदर। चलो चलो चलो। चीखो मत, खामोश रहो। छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। मिर्जा, ये गुनाह है। छोड़ दो मुझे। मिर्जा, ये गुनाह है। ओ अल्लाह, मैं क्या करूं? मिर्जा, मेरे साथ ऐसा मत करो। छोड़ दो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम ऐसा अब मत मेरी नहीं करो। अब किसी और की हो चुकी हो तुम। अब तुम मेरी नहीं हो। ऐसे क्यों किया तुमने? खामोश हो जाओ। रो किस लिए रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं अब भी तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ।
गोंचा, गोंचा रुको, गोंचा रुको, मैंने कहा मेरी बात सुनो, गोंचा। चलो आओ मिर्जा। मैं अभी आया। कौन जा? मैंने सोचा कि शायद तुम नहीं आओगी। मैं तुम्हारी हूँ मिर्जा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने जो किया मोहब्बत में मजबूर होकर किया। तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगी मिर्जा। मिर्जा जल्दी आओ यार। ठीक है, आ रहा हूँ। 4 महीने बाद मैं फिर आऊंगा। जब मैं वापस आऊं तो यहीं पर मिलना। तुम परेशान नहीं होगी और उदास नहीं होगी, वादा करो। हाँ, वादा। बहुत शुक्रिया दोस्त। गोंजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सब तरह खैरियत तो है, बताओ क्या है? जानते हो मुझे क्या कहना है? कहो ना, पहेलियां को भिजवा रही हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ मिर्जा। मैं अम्मी को आज रिश्ते के लिए भेजूंगा। ये लो अपनी चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा, खुश आमदीद। चले बैठिए, आपको अच्छी सी चाय पिलवाऊं। थकावट दूर हो जाएगी सारी। रुको भाई रुको, ये बेल्ट किसका है? हाँ, अब कौन मर गया है? मुझे फौरन बताओ, ये बेल्ट तुम्हें मिला कहां से? अरे मगर ये बेल्ट तो मेरा है। जवाब दो, ये कहां से लिया? किसने दिया तुम्हें? ये मेरा है। जवाब क्यों नहीं देते, बोलो। मेरी बात सुनो बेटा, ये बच्चा इस तरह का नहीं है। छोड़ो इसे, तुम जाओ बेटा। तुम जानते हो ये बेचारा ऐसे काम कर ही नहीं सकता। उमर बेटा, जाओ जाओ अपने घर। आज के बाद इसके साथ दोबारा इस तरह पेश मत आना। ये तो बेचारा पागल है। फैजू, रुक जाओ। पता नहीं से कौन सी बात का पता चल गया है। कहाँ गई हुई थी तुम? अम्मी, बताया तो था जिजान नानी के घर जा रही हूँ। मुझे पता चला कि तुम वहाँ गई ही नहीं। मैं दोस्तों के साथ शादी वाले घर गई हुई थी। बेटी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यहाँ आओ, बैठो। बेटी, मुझे सारी बात साफ साफ बताओ, क्यों परेशान हो? तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम परेशान हो? क्या किसी और से प्यार करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बाबा की वफात को एक अरसा गुजर गया, लेकिन मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।
अपनी इज्जत को महफूज रखा। और यही मैं तुमसे भी चाहती हूँ बेटी। देखना, हमारी इज्जत को महफूज रखना। फैजू को न जाने क्या पता चला है कि वो घर से ही निकल गया और मेरी आवाज तक नहीं सुनी। तुम्हारे अब्बू की बंदूक ढूंढ रहा था, नहीं मिली तो गुस्से में निकल गया। देखो बेटी, अकल से काम लो। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी अम्मी। अपने पेट में पल रहे गुनाह का इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है, घटिया औरत। आज मैं मार रुको दूंगा मिर्जा, तुम इसे मार दोगे तो जानते हो क्या होगा? जेल में चले जाओगे। इसे छोड़ दो इसके हाल पर। रुको मिर्जा रुको। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी अम्मी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरी बहू नहीं बनेगी। अम्मी 4 महीने गुजर तो? चुके हैं, मुझसे गुनाह हो गया। अब वो प्रेग्नेंट है। मुझे ये बातें ना सुनाओ, समझे? अम्मी खुदा के लिए मान जाइए, मैंने उससे वादा किया है। वो अकेली नहीं, मेरा बच्चा भी उसके साथ है। उसने 2 आंसू क्या बहा दिए, तुमने मान लिया। ऐसी मासूम लड़कियों के दाव पेच मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें क्या पता कि वो बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ, जो लड़की तुम्हें अकेले में मिल सकती है वो पता नहीं और किस किस से मिलती होगी। इसलिए बचपना छोड़ो और जरा होश से काम लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। उसके गद्दार बाप ने लोगों से मिलके मेरी सच्चाई का यकीन ही नहीं किया था, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैंने उनके गोदाम से गंदम चोरी की है। हाँ, अब तुम देख लेना, अपनी बेटी की वजह से पूरे गांव में जलील होंगे वो। मुझे तो उस लड़की की समझ नहीं आती। पहले हम लोगों को आने का कह दिया और अब ये कह रही है कि थोड़े दिन और इंतजार कर ले। आप टेंशन ना लें अम्मी, वो मेरे पास जरूर आएगी। मैं ये जानती हूँ बेटा कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन बेटा शादी ब्याह तो किस्मत का खेल है। तुम्हें उससे मिलकर जानना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। बात सुने, हिम्मत चाचा का केस खत्म हो जाए फिर उनसे बात कर लेंगे। मेरी बात समझ रही है ना अम्मी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौनसा, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी ना? और मुझे यकीन है तुम मुझसे ही शादी करोगी। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ, देखो गोंचा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे लिए अम्मी ने भेजा है। शुक्रिया। तुम बता देते तो फैजू को भेज देती। तुमने लाने की क्यों जहमत की? लाओ मुझे रहने दो। दो, मैं खुद ही छोड़ आता हूँ, तुम जहमत मत करो। फैजू कहाँ रहता है? आजकल नजर नहीं आता। कहाँ जाएगा वो? खेतों में गया होगा। ये तुम्हारा है ना? ये क्या है? बहुत देर बाद देखा है।
तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम्हारे सर से गिरा था। मैंने तुम्हें बहुत आवाजें दी और तुमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। तुम्हें वापस दूंगा ये सोचकर मैंने रख लिया था। शुक्रिया यूसुफ। ये मेरा पसंदीदा स्कार्फ है। वो क्या है कि उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं घर कैसे आई मुझे भी पता नहीं। गिर गया होगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिर्जा, तो ये था तुम्हारा असली रूप? हाँ, क्या तुमने ये सोचा भी कैसे? मैंने जो स्कार्फ तुम्हें तोहफे में दिया तुम उसके घर छोड़ आई और मुझे कहती हो कि मैंने सोचा कैसे? छोड़ो, मेरी बात सुनो मिर्जा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे पागल समझा है। चलो, आज सारे गांव को पता चलेगा कि तुम किस कदर घटिया और कमीनी लड़की हो। चलो। ऐसा मत करो मिर्जा, मेरी बात सुनो। चलो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? पागल लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? हाँ, मेरे माथे पे क्या लिखा है बोलो? क्या हुआ मिर्जा? सुन लो तुम सारे, अपने पेट में पल रहे गुनाह का इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है, घटिया औरत। आज मैं मार दूंगा मिर्जा। तुम इसे मार दोगे तो जानते हो क्या होगा? जेल में चले जाओगे। इसे छोड़ दो इसके हाल पर। रुको मिर्जा रुको, इसे मत मारो बेटा, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। ऐसा मत करो बेटा, अपने घर वालों का तो कुछ ख्याल करो मिर्जा। अक्ल से काम लो बेटा। इतने शरीफ बाप की औलाद ऐसी अफसोस की बात है। ऐसा मत करो बेटा, ये गुनाह है। हामला औरत पे हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं बेटा ऐसा मत करो, रुक जाओ। देखो यार, अफसोस की बात है। छोड़ दो इसे। तुम मर गई मेरे लिए। तुमने सुना है ना, ये प्रेग्नेंट है। कहते हैं ये बच्चा मिर्जा का है। क्या लोग पागल हैं? क्यों मार रहे हैं इसे? ये तो मिर्जा के साथ मिलती थी। फिर क्या पता कि ये किसका गुनाह है, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। क्या वाकई? फिर तो ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं। इसे मार दो। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बहन हो, छोड़ दो इसे मुझे। हमारी तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आया? मार दूंगा। छोड़ दो इसे। छोड़ दो जम्मी। बेटा इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? तुमने मरना था। छोड़ दे जम्मी। आइए जानते जाएगी। मेरी बात सुनो, जानते जाएगी यार। मार डालूंगा इसे। मैं कहता हूँ छोड़िए मेरा हाथ। सुन रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज ऐसा कुछ मत करो। जान से मार डालूंगा। बेटा रुक जाओ। जाओ, निकल जाओ इस घर से। क्या तुम ये चाहती को तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल चला जाए? जवाब दो मुझे। अम्मी मेरी बात सुनिए। खामोश। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसी औलाद से बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहती। जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। नहीं बेटा, मत करो, मत करो। तुम्हें मेरी कसम। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो भाई? शहर जा रहा हूँ अशरफ भाई। हिम्मत चाचा का आज अदालत में केस है ना, आपको तो पता ही है। दुकान पर नूरी के साथ झगड़ा हो गया था। मैं गवाही देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो तुमने देखा वही बताना। मैंने तो जो देखा है मैं वही कहूँगा ना अशरफ भाई। शहर से कुछ मंगवाना है आपने? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी बात
सुनिए। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ और भाई ने तुम्हें मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और तुम इस हालत में अकेली रह गई हो, यही ना? यकीन कीजिए, मैं कसम खाती हूँ कि मिर्जा ने मेरे साथ ज्यादती की है। मेरा यकीन कीजिए, ये बच्चा भी उसी का है। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। जाओ, जिसका गुनाह है उसी के पास जाओ। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ऐसा मत कहिए। अरे जाओ, जान छोड़ो हमारी। तुम अंदर चलो। मैं गुनाहगार नहीं हूँ, नहीं हूँ। सुन लो तुम सारे, अपने पेट में पल रहे गुनाह का इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है। किसी से जिक्र मत करना कि हम शिकारी हैं। 25 गोलियां जाया करके ये खरगोश मारा है। अल्लाह का शुक्र करो कि ये हाथ लग गया, वरना रात भूखे गुजारना पड़ती। ध्यान से जला ना देना। चलो। क्या हुआ? इस खरगोश को गोली मारो। वो देखो जंगल में परी एक लड़की आ रही है वहां से। जंगल में मंगल हो गया। आफत है आफत। वो देखो जा रही है। इस वक्त जंगल में आने वाली लड़की ठीक नहीं हो सकती। भाई भाग, जल्दी पकड़ इसको, पकड़। उस तरफ गई है, जल्दी से पकड़ उसको। वो भाग रही है और तू चल के जा रहा है। किस तरह पकड़ेंगे उसको? जल्दी कर। ठीक है भाई। रुक जाए लड़की। चल चल जल्दी कर, भाग जल्दी। भाग तो रहा हूँ। रुको जरा तुम। किधर गई वो लड़की? अभी तो यहीं पर थी, कहां छुप गई है? उफ। भाई मेरे ख्याल में इधर गई है। आओ देखते हैं। कौनचा? 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 क्या हुआ है तुम्हें कौनचा? कौनचा तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो कौनचा।
अच्छा मैं चलता हूँ। अम्मी का ख्याल रखना। अम्मी जल्दी से बाहर मेरे आए। अल्लाह, ये क्या हो गया? गोंजा, गोंजा बेटी, होश करो, आंखें खोलो। बेटी जाओ जल्दी पानी लेके आओ। बेटी गोंजा, आंखें खोलो बेटी। बेटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोंजा पानी। बेटी पानी क्यों नहीं लाई हो? कहाँ रह गई हो? जमाना चाहे कुछ भी कहे अम्मी, मुझे कोई परवाह नहीं। आपने हमेशा से ही मेरा साथ दिया है अम्मी। अगर आप मुझे शादी की इजाजत दे दें तो मैं इससे शादी कर लूं। जो तुम सोच रहे हो वो मैं भी सोच रही हूँ। तुम्हारी माँ की खुशी तुम्हारी खुशी में है बेटा। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया। माशाल्लाह, चश्मे बद्दू। चलो उधर बैठो। हाँ ठीक है। बैठ जाओ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपनी सारी जिंदगी में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा गोंचा। मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तुम ही मेरी दुनिया हो। क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो होना था वो हो गया। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे फिक्र नहीं। मुस्कुराओ, अब तुम मेरी बीवी हो गोंचा। सुनो भाई, तुम्हारा फोन आया है, जल्दी कमांडर के कमरे में आओ। किसका फोन आया है? मुझे क्या पता, तुम बस कमांडर के आने से पहले पहले जल्दी से फोन सुन लो। ठीक है, मैं आता हूँ, जल्दी आ जाओ। मैं शादी पर हूँ भाई, गोंजा की शादी पर। गोंजा अपने पीछे घूमने वाले यूसुफ से शादी कर रही है। आखिर उसने अपना रंग दिखा ही दिया। अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तुम जरा फोन दो उसे। कैसे दूं फोन उसे? उसकी शादी हो रही है। जो कहा है वो करो। ये लो फोन, तुम्हारे लिए फोन आया है। किसका है? हेलो। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए था ना। मेरे मुंह फेर लेने पर तुम यूसुफ की हो गई। मिर्जा, तुम जितनी अजियत दे चुके हो वो काफी है। अब
मेरा पीछा छोड़ दो। दोबारा कभी फोन मत करना। फोन मुझे दो। तुमने तो इसे छोड़ दिया था, अब क्यों फोन किया है? अब इस तरह बुज़दिलों की तरह क्यों बात करते हो? अगर तुम मर्द हो तो मेरे सामने आके बात करो। सुनो, ये फोन लो। ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके यहाँ आने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये क्या किया? पागल हो क्या? छोड़ो छोड़ो मुझे। देखता हूँ मैं बेवकूफी तुम मत करो। कैसे शादी करती हो? छोड़ दो मुझे। यार ये क्या किया इसने? मुझे नहीं क्या जीना। बेवकूफी है मिर्जा? ये क्या किया तुमने? वो इसको लेके जाना पड़ेगा। जाओ किसी डॉक्टर को कॉल करो। खैरियत है मिर्जा? मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम मेरा काम करोगे सिर्फ चंद घंटों के लिए। मुझे एक काम है, मैं वो काम खत्म करके आ जाऊंगा। पागल हो गए हो? हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हें चोट लगी है, गिर जाओगे कहीं। इतना भी क्या जरूरी काम है? देखो, गांव जाने वाली बेवकूफी मत करना, क्योंकि आज गोंजा की शादी है। फिक्र मत करो, मैं उस लिए नहीं जा रहा हूँ। तुम एक डॉक्टर की ड्रेस का इंतजाम करोगे, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद रखना। आ जाऊंगा, अब तुम जाओ। नाज़रीन, अब आपको एक खास खबर बताते चलें। जिला परवारी में हेलीकॉप्टर गिरने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। इन मरने वालों में कमांडर मिर्जा बहादुर ने अपने शहीद होने से 2 दिन पहले जो शायरी लिखी थी, उससे पता चलता है कि उनको अपनी मौत का पता था। पानी में जहर देकर 2 भाइयों को मारने की कोशिश की गई, जिनमें से एक ये न्यूज़ देखो, और एक शहीदों की न्यूज़ है। यह हादसा बुरसा के उमांगी में पेश आया। इनमें से एक का नाम मिर्जा बहादुर है। ये खबर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये खबर मेरे बारे में हो। मारने की कोशिश की। शहीद की न्यूज गौर से सुनो। जहर से 2 भाई मर गए। अब भी कहता हूँ मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। देखो यार, अगर पकड़े गए तो जानते हो ना, बदनामी होगी वो अलग, और नौकरी से भी जाओगे। तुम ये मुझे दो, कुछ नहीं होगा। आज तो किस्मत काफी लकी थी। और अंधेरा हमें कब्र की याद दिलाता है। मुझे यहाँ से निकाले, मैं लिफ्ट में फंस चुका हूँ। निकालो मुझे, निकालो मुझे, निकालो।
हो कि मैं मर्द हूं कि नहीं। ये आवाज तो यूसुफ के कमरे से आई है। गोली की आवाज भाई के कमरे से आई है। तुम आ गए? नहीं आओगे ये सोचकर परेशान था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं कहीं नहीं गया था यार, यहीं पर था। बेटा कब्र में चला गया, बहू मौत के मुंह में पड़ी है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बहन। अल्लाह अल्लाह, कौन कर सकता है ये? बहन यूसुफ का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, फिर किसने हमला कर दिया मियाँ बीवी पर? कोई कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। अब अपनी बहू को देखो कैसे लेटी हुई है, जैसे कभी नहीं उठेगी। आप जैसे लोग नसीबों से मिलते हैं। तुम्हारा बेटा मर गया और तुम अभी तक उस लड़की के लिए यहाँ खड़ी हो। वो मेरे बेटे की मोहब्बत है शाज़मत, अमानत है उसकी। जब वो होश में आएगी तभी पता चलेगा कि इन पर किसने हमला किया था। डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरी बहू की हालत कैसी है? वो बच जाएगी ना? माफ कीजिएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप सब लोग दुआ कीजिए। यानी उसकी हालत काफी सीरियस है डॉक्टर साहब, और इसीलिए आपने कहा कि वो शायद ही उठ पाए, है ना? यानी बचने के चांस कम है। कह नहीं सकते, बाकी कोशिश हम पूरी करेंगे। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आया कि नहीं? अभी नहीं आया ऑफिसर, उसे होश आने में काफी दिन भी लग सकते हैं, तभी आप बयान ले पाएंगे। देखा यार, तुम कहते थे ना ट्रेनिंग कब खत्म होगी, देखो हो गई। हाँ हो गई। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे यार, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ क्यों नहीं चलते? कुछ दिन मेरे यहाँ रह लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। चलो ना, मेरे गांव चलते हैं, तुम कुछ दिन और मेरे साथ वक्त गुजारो। फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे एक छोटा सा काम है। अब तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और हॉस्पिटल में क्या हुआ ये हम दोनों ही जानते हैं, ठीक है? घबराओ मत, हम दोनों में ही रहेगा। हेलो, जिना हॉस्पिटल। मुझे एक मरीज के बारे में पूछना था, मैं उसका करीबी हूं। हाँ जी, गोंजा को होश आ रहा है, उसकी हालत बेहतर हो रही है। बाकी तफसीलात आप डॉक्टर से आकर पूछ लीजिए।
ये मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। इस अंधेरे में मेरा सांस बंद होता है। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला, लेकिन हर बार तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। जो गुनाह तुमने किए हैं वो भुगतोगे। नहीं, मैं नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें समझाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, हाथ मत चलो लगाओ। आओ, आओ अंदर चलो। मिर्जा, उसने 2 आंसू क्या बहा दिए तुमने मान लिया। ऐसी मासूम लड़कियों के दाव पेच मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें क्या पता कि वो बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? पागल लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? सुन लो तुम सारे, अपने पेट में पल रहे गुनाह का इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है, घटिया औरत। या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और चाहिए। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ, एक मौका और दे दीजिए। मुझे एक मौका और चाहिए, अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए एक मौका और चाहिए। अम्मी बचा लीजिए मुझे, बचाइए मुझे, खुदा के लिए बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ अम्मी, मैं वादा करता हूँ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मेरा बेटा अजाब में है। अम्मी, गोंजा और यूसुफ का गुनाहगार मैं हूँ, मुझे इस अजाब से बचाइए। गोंजा से कहिए कि वो मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए। बेटा, मेरा बच्चा, बेटा तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं चल जाऊंगा, बचाइए। ये कुछ नहीं सुन सकता, आप तुम जानती हो। ये अगर अजाब में है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। बेटा, मेरे अल्लाह, मेरा बेटा आग में जल रहा है। देखा आपने, मिर्जा ने यूसुफ और मेरे बच्चे को मार डाला। ये अल्लाह की रजा है बेटी, मिर्जा भी मर गया, अब उसे सजा अल्लाह पाक खुद देंगे। बेटी, शुक्र है तुम जिंदा हो। मेरा बेटा अजाब में मुब्तला है, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो वो अजाब से बच जाएगा। बेटी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। गोंजा माफ कर भी दे, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरे बेटे ने गलती की, उसे सही और गलत का पता नहीं था, और मैंने गलती की कि तुम्हारा यकीन नहीं किया। मैंने ख्वाब में देखा है वो आग में बुरी तरह से जल रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, पर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर दो यूसुफ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ यूसुफ, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। यूसुफ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। मैं तकलीफ में हूँ और अज़ाब में हूँ यूसुफ, मुझे माफ कर दो। शुक्र है मैं एक दफा मरा हूँ, मुझे माफ कर दो। एक ही दफा दर्द मिला, लेकिन तुम्हें तो हर रोज इस आग में जलना है मिर्जा। हो जाए। काश के तुम इतने संदिल न होते मिर्जा। ये रास्ता भी तुमने ही चुना था। अल्लाह हर एक को एक मौका देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं उठाते, जैसे कि ये। यूसुफ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो।